नमस्कार। हरियाणा के प्राइम टाइम की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। हर रोज प्रदर्शन स्थल पर कुछ नया घट रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही के साथ खापों और किसान संगठन से जुड़े नेताओं का जमावड़ा जंतर मंतर पर लगना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पहलवानों ने भारी जन समर्थन की अपील की थी और इसके बाद सर्वदलीय खापों के साथ भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल का कूच किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में रविवार से ही किसानों के जंतर मंतर पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से दूर रखने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स की थी और पहलवान के समर्थन के लिए दिल्ली पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और धरना स्थल पर जाकर पहुंचे। वैसे विरोध की तस्वीर कोई नई नहीं है। 3 कृषि कानून के विरोध के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम और आप देख चुके हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हल्की झड़प हुई, लेकिन आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। वही जंतर मंतर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 21 मई तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। जंतर मंतर पर खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा कुश्ती संघ में एक नया दंगल शुरू हो गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान और महासचिव आमने सामने आ गए हैं। मामला झज्जर, हिसार और मेवात के सचिवों को सस्पेंड करने से जुड़ा है, जिस पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। आरोप है कि हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रोहतास नादल ने तानाशाहपूर्ण और मनमाने तरीके से सचिवों को सस्पेंड किया। आरोप की किसी और ने नहीं बल्कि खुद हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने लगाए हैं। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने कुश्ती संघ के प्रधान रोहतास नादल को चंदा उगाही की मशीन तक करार दिया। प्रधान की कार्यप्रणाली से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अवगत कराते हुए महासचिव राकेश कोच ने डब्ल्यूएफआई के पत्र लिखा है और प्रधान की कारगुजारी से अवगत करवाया गया है। राकेश कोच का कहना है कि प्रधान रोहतास नादल बात करने लायक व्यक्ति नहीं है और ना ही वो उनका फोन उठा रहे हैं। उन्हें केवल चंदा उगाही ही करनी आती है। कुश्ती के खेल से उनका कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही धरने पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन पर तमाम सवाल उठाए थे और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण का समर्थन किया था। उनका कहना था कि धरने पर मोदी विरोधी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ चुनाव में बीजेपी को हरवाना है। राकेश कोच ने धरने के पीछे कांग्रेस के लोगों का हाथ होने का भी आरोप लगाया है। तो ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, आज इन्हीं आरोपों पर करेंगे बहस और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना गरमा जो रहा है, इसके पीछे क्या वाकई साजिश रची जा रही है या फिर जिस तरीके से पहलवान खुद को मजबूत करते हैं, खुद अगर संघ की बात करें उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। कहां यहां पर कमी, कहां यहां पर चूक देखी जा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस के लोगों का हाथ होने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है और बता दें ये तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं जंतर मंतर की, जहां पर किसान संगठनों की अगर बात करते हैं तो उनका समर्थन सीधे तौर पर मिल रहा है। और कल बाकायदा किसान संगठन की अगर बात करते हैं, महापंचायत दरअसल हुई थी और काफी देर तक चली महापंचायत के तहत फैसला लिया गया है। महज 15 दिनों का समय आने वाले का दिया गया है और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो सीधे तौर पर कहा गया है पहलवानों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से कि एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जाएगा। और महापंचायत की अगर बात करते हैं तो एक बार फिर से महापंचायत हो सकती है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनका भी दिग्गजों का, सियासतदानों का जो है जमावड़ा वहां पर लग रहा है। आए दिन हम वो तस्वीर देखते हैं जब सियासत के नुमाइंदे वहां पर पहुंचते हैं और किसानों के हित में तमाम बातें करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी आज बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पर कार्रवाई होती है, ब्रजभूषण पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बड़ी बात यह भी है कि पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जांच को प्रभावित ब्रजभूषण कर सकते हैं और ऐसे में उनको पद से तुरंत हटाया जाए और उनके पद से हटने के बाद जो है बाकायदा यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। अब फिलहाल जो है
आरोप तमाम लग रहे हैं जिनका सवाल अब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र हैं किसान नेता, कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार और गोलू हरपाल चीमा जो है नेशनल खिलाड़ी हैं, संजय मलिक कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप चारों का बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहूंगा ये जो संघ की जो लड़ाई है वो अब जंग में जिस तरीके से तब्दील हो गई है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वामी इंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं जुड़ा, ऑडियो भी जोड़ा नहीं है, ऑडियो जोड़ा नहीं है। कैप्टन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको क्या मेरी आवाज नहीं है? जी जी, स्वामी साहब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कैप्टन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आपका ऑडियो, चलिए साउंड को मैं दुरुस्त कराता हूं सर। स्वामी साहब, आपका रुक करना चाहता हूं। भाई, किसान नेताओं का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, तमाम पार्टियां जो है, जो बीजेपी की बात है, सीधे तौर पर कह रही कि भाई हाईजैक कर लिया यहां पर पहलवानों के प्रदर्शन को किसान नेताओं ने। देखिए सहवाग जी, हरियाणा प्रदेश जहाँ कृषि प्रधान देश है, वहाँ यहाँ पहलवान प्रदेश भी है। हरियाणा प्रदेश के बारे में ये कहा जाए कि जय जवान जय पहलवान, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग सदा ही इसको दंगल को अपने जीवन में रखा है और दंगल के ऊपर हमने विश्वास किया है। और आज जो हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर जो बात निकल कर आई है कि भारत की लाडली बेटियां जो देश का सम्मान बढ़ाकर, देश का गौरव बढ़ाकर जब भारत आती हैं, तो उनको कहा जाता है कि देश की बेटियां हैं। पर जब उन बेटियों के साथ उनके गुरुओं द्वारा उनका जो उत्पीड़न होता है, उसको लेकर जब बेटियां धरने में बैठती हैं या अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। और ऐसी सरकार से, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जो कोच जो हैं, कोच राकेश, वो तो कह रहे हैं एफआईआर हो गई है, इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। भाई, खापों को बहकाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। शाहबाज जी देखिए, आप खाप ना तो भटकी है ना भटकेंगी, क्योंकि खाप हमारी परंपरागत कानून प्रणाली है। नहीं, राकेश ने आरोप लगाए हैं। देखिए, आरोप प्रतिरोप तो लगते रहेंगे। जो विषय है उस पर हमें गंभीर होना होगा। आज क्या हम अपनी मेधावी बच्चियों को ऐसे खुले में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, आज के परिवेश में अगर हम देखें, दिल्ली जंतर मंतर पे हम जब जा रहे हैं और तमाम किसान संगठन जा रहे हैं लगातार बदस्तूर, क्योंकि 500 से ज्यादा किसान संगठन एसकेएम के मेंबर हैं, और सभी किसान संगठन, अभी तो उत्तरी भारत के ही किसान संगठन खड़े हुए हैं। आप पंजाब और हरियाणा और यूपी के संगठन आए हैं। जब आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, तमाम भारत के संगठन, किसान संगठन और हमारी भारत की खापें चलकर आएंगी, सामाजिक खापें चलकर आएंगी, तब स्थिति आपको समझनी होगी। आज की स्थिति क्या है कि जब हम अपनी बेटियों को देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए जंतर पंतर जाते हैं, तो हमें अपनी बेटियों से मिलने की इजाजत नहीं है। धारा 144 का क्या मायने रखता है? क्या बेटियों ने अपराध किया है? अपराधी तो खुले में घूम रहा है। कैप्टन साहब से पूछता हूं। ठीक, कैप्टन साहब एक बात बताइए, धारा 140 क्यों लगाई जा रही है? जंतर मंतर पर धरना तो हो सकता है, वो जगह इसलिए है, और जो पहलवान है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एक बात ये, और दूसरी बात ये, हरियाणा कुश्ती संघ की अगर बात करते हैं तो वहां पर आखिर क्यों घमासान मचा हुआ है? नहीं जोड़ते हो, छोड़ दिया, वहां डिबेट चल रही हो, आपने मेरा ऑडियो ही नहीं जोड़ा। अब आपको आवाज आ रही है सर मेरी? कैप्टन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? हाँ, अभी सुन पा रहा हूं। ठीक है, सवाल यह है कि किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी इंद्र जी, उन्होंने कहा कि भाई धारा 144 लगाई जा रही है, अगर वो पहलवानों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुलाकात नहीं करने दे रही है, बैरिगेटिंग लगाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है। तो जिस तरीके से यहां पर उन्होंने कहा है, किसान नेता ने कहा है कि भाई अभी तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के किसान संगठन भी बाकी है, एक विकराल रूप धारण करने वाला ये आंदोलन में तब्दील होने वाला है। हमने तस्वीर देखी थी, 3 कृषि कानून के सामने जो है सरकार को फैसला अपना वापस लेना पड़ा था। शायद ये लोग गलत फहमी में हैं। तीन किसान बिल और ये दोनों चीजें अलग अलग है, क्योंकि ये जो पहलवानों का जो मुद्दा है वो शुरू से ही न्यायपालिका में चला गया है, सरकार के अधीन नहीं है। ये न्यायपालिका के अंदर जा चुका है। तो जिस दिन ये पहली बार बैठे थे धरने पे, उसी दिन हमारे मंत्री
अनुराग ठाकुर इनके बीच में गए थे, इनसे चर्चा करी थी, इन्होंने समिति की मांग करी को समिति गठित करके देखी गई, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। ये नहीं तो समिति की रिपोर्ट आई कब? उस समिति की रिपोर्ट कहाँ है? वो ये भी तो बताइए आप। आप पहले मेरी बात सुनेंगे, बीच में न टोके। मैंने अब आपको सुना, बीच में बोला नहीं हूँ। आप नहीं सुन सर, लें, बीच में जरूर टोकूंगा, मैं बीच में जरूर टोकूंगा, जानना चाहूंगा मैं। समिति की रिपोर्ट आके बन चुकी है, समिति जो बनी थी पहलवान वही तो पूछ रहे हैं सर। पहलवान को थोड़ी रिपोर्ट दिखाई जाएगी? ये कौन होते हैं रिपोर्ट देखने वाले? ये कौन है? क्या ये जो संबंधित विभाग, पहलवान वो है जो देश का नाम रोशन करते हैं, ये वो पहलवान है जो देश का नाम रोशन करते हैं। इस तरीके से आप नहीं कह सकते, इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि पहलवान कौन है। ये गलत है सर, ये गलत है सर, इस तरीके से नहीं कह सकते आप। नहीं, पहलवान राजनीति करने के लिए बैठे हैं, पहलवान नहीं है। वहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, पहलवान राजनीति नहीं कर रहे। गोलू हरपाल बोल रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं खुद। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। हाँ, मैं इनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। खिलाड़ी हैं कि जिन लड़कियों ने मेडल लाई, मैं भी कहता हूं देश की लड़कियां हैं, सम्मान उन्होंने बढ़ाया देश का, मैं भी उसको चीज को मानता हूं, मगर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यौन शोषण को 5 साल तक क्यों दबा के रखा गया? इसका हमें जवाब ये दे दे, आगे मैं फिर डिबेट करूंगा। ठीक है, गोलू साहब जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं गोलू साहब? वो कह रहे हैं कि अगर 5 साल से ये जो आरोप अभी उन्होंने लगाए हैं खिलाड़ियों ने, 5 साल से आखिर वो क्यों चुप थे? अभी ये बात है, 5 साल तक इनको दबा के रखा है ना। अभी बात तो अभी चली है इनके दबा। जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ शमशेर जी, ये जो पूरी फेडरेशन है मेरा सर, इसका शमशेर जी सुनिए एक मिनट। ये पूरी फेडरेशन है, इसमें जो मकड़ी जाल बना रखा है ब्रजभूषण ने, सारे इसके जितने भी हैं अध्यक्ष हैं, जो सेक्रेटरी हैं, सारे इनके हैं, कोई बार का नहीं है। अभी हम तो यही पहले तो मांग ये करेंगे, सारी इसको खत्म करके नई बनाई जाए पूरी इंडिया से। सारे इसके आदमी है, जितने भी है इसमें, प्रधान है, सेक्रेटरी है, सारे इसके हैं ब्रजभूषण के। नहीं, सवाल तो यही है, सारे आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो क्या पूरे फोगाट परिवार का होना चाहिए? आरोप तो यही लगा रहे हैं, आरोप यही लगा रहे हैं कि एक जो फोगाट परिवार है वो कब्जा करना चाह रहा है इस पर। फिर आप यौन शोषण का मामला क्यों लेके आ रहे हो कि यौन शोषण हो गया? आप ये बोलिए ना कि फेडरेशन हमारे समझ से बाहर है, फिर यौन शोषण बीच में कहाँ से आ गया? आता हूँ स्वामी साहब। शोषण हुआ है ना, तो फेडरेशन में बीजेपी के प्रवक्ता लड़कियां यौन शोषण करा के 5 साल क्यों छुपाए रखा? कभी भी FIR दर्ज की जा सकती है। क्या डर था? महिला के ऊपर सामाजिक कितना बंधन होता है, आप और हम बेहतर जानते हैं। और जिस प्रकार से प्रवक्ता ये बात करते जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ किस मानसिकता से बात कर रही है, किस इंस्टीट्यूशन से निकल कर ही आए हैं। ये RSS की जो भाषा आप बोलते हैं, लोगों को डराने की जो भाषा बोलते हैं, बहन बेटियों को दबाने की जो भाषा बोलते हैं, ये करनी हरियाणा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी बात। आरोप लगाएंगे कि यौन शोषण हो गया, 5 साल बाद यौन शोषण याद आता है, इससे पहले आपको यौन शोषण याद नहीं आया? क्या ऐसी लड़कियां हैं, ये इतनी सीधी अनजान लड़कियां थी कि तुम्हारा खेल मंत्री है संदीप सिंह, उसको पता है, उसका बोला, उसको क्या कर दिया तुमने? संदीप सिंह पर क्या कर दिया? घर में जो खेल मंत्री है, 5 साल तक यौन शोषण करा के घर में लड़कियां बैठी रही और अब उनको याद आ रहा है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ था। तो ये राजनीति करना छोड़ दीजिए। पहलवान पूरे हिंदुस्तान में है, महाराष्ट्र में पहलवान है, राजस्थान में पहलवान है, मध्य प्रदेश में पहलवान है, अकेले हरियाणा में ही पहलवान नहीं है, पूरे देश में पहलवान है। अभी तक आपने कितने पहलवान दूसरे प्रांतों के लिए? सिर्फ एक जगह से पहलवान चुन के लाए थे, वही तो ब्रजभूषण ने सुधारा है कि पहलवान सब जगह के आएंगे, सबको मौका मिलेगा। खाली आप हरियाणा के नाम से उस पर कब्जा नहीं करेंगे। वो चीज आप ये बताइए ना, हरियाणा प्रदेश खेल मंत्री के ऊपर कोर्ट तक ने लगाए हैं इल्जाम, वो बताइए उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? पर्दा आपकी परतें खुलती चली जाएंगी। किस मानसिकता से आप बात कर रहे हैं? आप ये ना कहते हैं बेटियों के साथ इंसाफ होगा, मानसिकता अपनी ठीक करें।
आप दबाने की बात करते हैं। पहलवानों के नाम पर राजनीति बहुत हो गई। पहलवानों के नाम पर राजनीति ना करें, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अपनी लड़कियों को बलात्कार जैसा आपने नाम लिखवा दिया, अपनी लड़कियों को बैठा के वहां बदनाम करा रहे हो, कैप्टन साहब जैसी बात करवा रहे आपका हो। मानना ये है जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कैप्टन साहब? की कोई इज्जत होती है, आप उनकी इज्जत सरेआम नीलाम करवा रहे हो यहाँ यौन शोषण की बात करके। कैप्टन आप साहब लड़ना है ब्रजभूषण से लड़िए ना, कहिए फेडरेशन ठीक नहीं है तो ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो का रही है, ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो का रही है। पहलवान हो गए, तमाम पार्टियां हो गई, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी पॉक्सो एक्ट की जब बात करते हैं, जब उसका आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज होती है, 95% जो मामले हैं उनमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तो जांच भी नहीं हो रही है। कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहो कि यौन शोषण हुआ है, 5 साल बाद कोई यौन शोषण नहीं होता। ये तो सब कहानियां बनाई हुई, कहानी बना गई। ठीक है, केपी साहब को भी लेना चाहूंगा डिबेट में। केपी साहब एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि गिरफ्तार कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच करिए, जांच में जो होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अरे सर, कार्रवाई होगी तभी तो गिरफ्तारी होगी ना। अभी तक तो आपने ब्रजभूषण सिंह को आपने एफआईआर की कॉपी तक नहीं पहुंचवाई। क्यों हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा? ब्रजभूषण गलत है ही नहीं, गलत तो ये पहलवान है जो राजनीति करके बैठे हो। ब्रजभूषण अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली है। ये ऐसा आप चलो ठीक, केपी साहब को ला दो डिबेट में। ठीक, केपी साहब जब आरोपी के पास अभी तक पुलिस पहुंची तक नहीं ठीक है। है स्वामी साहब, ठीक है, वक्त की आज मेरे पास थोड़ी कमी है, तो केपी साहब आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगा। आपने दोनों जो है किसान नेता को भी सुना, कैप्टन आई सिंह साहब को भी सुना और खिलाड़ी को भी सुना। क्या समझ पा रहे हैं आप, कैसे देख पा रहे हैं जांच प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, उसमें कौन आरोपी है और कौन यहां पर कार्ड खेल रहा है, ये आगे समझने की वाली बात है और इसमें जब कार्रवाई होगी, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तभी समझ में आ पाएगा। देखिए शाहबाज जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से कैप्टन आईपी सिंह बोल रहे हैं और इन्होंने उस चीज को 3 बार दोहराया कि 5 साल बाद कैसे याद आया, 5 साल बाद याद आया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि एमजे अकबर के मामले में 15 साल के बाद याद आया था और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में, उसको तत्काल हटा दिया गया था। देखिए ये लड़ाई पॉलिटिकल है और इसको बीजेपी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। देश की बेटियां, आप बोलने दीजिए सिंह साहब, मैं तो चुप बैठा था और मैं किसी राजनीति उससे संबंध नहीं रखता हूं, मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूं। आप बहस करिए, लड़ाई करिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि लड़कियों को क्यों रिपोर्ट दिखाई जाए। भाई वो विक्टिम है, उनको नहीं रिपोर्ट दिखाई जाएगी तो आपको दिखाई जाएगी क्या? रिपोर्ट किसको दिखाई जाएगी? अगर वो कोर्ट रहे थे तो 5 साल एफआईआर कहीं नहीं, ये बोलने ही नहीं देंगे तो इसमें क्या बहस करें, बताइए। नहीं तो सुन लीजिए भाई, क्यों नहीं हलफनामा कोर्ट में दिया इन्होंने? अगर इनकी सरकार नहीं सुन रही थी, कोई सुन नहीं रहा था, तो कोर्ट में हलफनामा देते कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, क्यों नहीं दिया? के लड़के ने तो सामने चढ़ाया गाड़ी, उसके किसानों के ऊपर, उनको हटा दीजिए। 6 साल बाद याद आएगा कि हमारे साथ यौन शोषण भी हुआ है, तो ये देश बेवकूफ नहीं है, देश सब समझता है कि यौन शोषण के नाम पे आप अपनी लड़कियों को बदनाम करवा रहे हो। शर्म आना चाहिए ऐसे जो है ना किसान नेता और ये यहाँ बैठे हुए हैं कि ये लड़कियों को बदनाम करवा रहे हो, उनकी इज्जत को उछाल रहे हो आप लोग। किसी को मतलब आप बोलने नहीं देंगे और आप ये राजनीतिक भाषण यहाँ पे झाड़ेंगे और आप तथ्यों के आधार पे बोलेंगे ना, किसी की बात सुनेंगे। तो आप लोग कर रहे हैं, राजनीति तो आप कर रहे हैं, जो लड़कियों का कैप्टन साहब हरियाणा इकाई की अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो तमाम दिग्गज नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम पहलवानों के साथ खड़े हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है बातों से। हेलो, आ गए, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। शाहबाज जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, केपी मलिक साहब। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हैं, इनको कोई तथ्यों की जानकारी नहीं है, ना इनको भारतीय जनता पार्टी की जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है। माननीय अडवाणी जी के ऊपर हवाला कांड का आरोप लगा था, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता मैं अपने पद को नहीं लूंगा। देखिए कुछ ही चंद दिन बचे हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, अगर वो इस्तीफा देते और वो कहते कि भाई जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, तो उनका सम्मान बढ़ता। आज उनका सम्मान सर एक बात और है,
एक बात और है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी प्रदर्शन से उठ जाए, धरना खत्म कर दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। चुप रही, मुझे इसका जवाब खिलाड़ी चाहिए। जो है, खिलाड़ी आप अपने दीजिए शौक से बैठेगा धरना देने के लिए। खिलाड़ी अपने चुप शौक रही। से बैठेगा, जब खिलाड़ी सब जगह घूम लिए हैं, जब कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है, यही सुन के तो वो उठे थे जनवरी में भी। तो क्या हुआ है 5 महीनों के अंदर? और आप बता रहे हैं आपने कमेटी बना दी थी, आप भी बार बार पूछ रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट दिखाइए, तो ये कह रहे हैं उनको क्यों दिखाए रिपोर्ट? अरे तो किसके लिए बना रहे हैं रिपोर्ट? किसको दिखाएंगे? वो तो विक्टिम है भाई, उनका तो हक बनता है रिपोर्ट देखना। और रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश करी जाती है, विक्टिम को नहीं दिखाई जाती, कोर्ट में लगती है रिपोर्ट। शायद आपको ज्ञान होगा तो जानते होंगे, और खाली यहाँ ऐसे ही बैठे हो आके तो हवा हवाई करने के लिए शायद आप ठीक नहीं है। कोर्ट में रिपोर्ट कोर्ट में पेश होती है, पर्सन को नहीं दिखाई जाती। थोड़ा सीख के आया करो, कुछ भी बोलने में जोगी केस को यहीं पर फाइल किया जाना चाहिए। आप तो केस को फाइल करना चाह रहे थे। शर्म करो आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? लड़कियों को बदनाम करा रहे हो यहाँ बैठा के, पूरे देश के सामने लड़कियों की इज्जत तार तार करवा रहे हो, झूठा मामला बना के, जबकि लड़कियों के साथ ऐसा कोई नहीं है। आप लड़कियों को बदनाम कर रहे हो यहाँ कोई आम लड़कियां नहीं है, वो देश का गौरव बढ़ाने वाली लड़कियां हैं, वो देश की रेसलर है, राजनीति आम लड़कियां नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत उछलवा रहे हो। जितनी आपको, ये तो आप आपसे ज्यादा शर्म किसी और को नहीं आनी चाहिए। जिस तरह बेशर्मी के साथ आप एक टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लड़कियों के लिए ऐसे बोल रहे हो, वो कोई आम लड़कियां नहीं है हरियाणा के किसी गांव की। वो कैसे यहाँ तक पहुंची बहन है? बेटियों की इज्जत तार तार करने लगे, और तो इससे ज्यादा बेशर्मी आप क्या ओढ़ोगे? कैप्टन साहब एक बात बताइए, कैप्टन साहब एक बात बताइए, अगर वो पहलवान एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उनकी एफआईआर नहीं होती है, उनको सुना नहीं जाता, उनको समझा नहीं जाता है, और जब वो प्रदर्शन करने बैठते तो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़े ताज्जुब की बात है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो जवाब पूछा है कि 5 साल तक ये लड़कियां क्यों चुप रही कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, आज वो उसका जवाब नहीं दे पा रही, तो ये फर्जी आगे बैठ जाते हैं। ये क्या जवाब देंगे? ये तो रटी नटाई बात कहने आ जाते हैं। आप इसका जवाब दे दो कि अनभिज्ञ लड़कियां होती, गांव खेड़े की होती, कितना अध्ययन करके आए हैं, कितना अध्ययन करके आए हैं 5 साल में। अरे एमजे अकबर का जवाब दीजिएगा। एमजे अकबर को 15 साल के बाद आरोप लगे थे। आपको बच्चियां और जो कि शादी में तो बात कर रही थी, वही बच्ची हमारे साथ शोषण इन्होंने किया है, आप वहां भी नहीं बता पाए। दिनेश की शादी में ब्रजभूषण गए, आशीर्वाद किया, वहीं की बता देती, वही पर वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अपने परिवार के लोगों के आशीर्वाद दिलवाइए कैप्टन साहब, ब्रजभूषण सिंह का उसकी बात आशीर्वाद दिलवाइए उनको। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कैप्टन साहब, इस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। आपको चैनल पे माफी मांगनी चाहिए कि बेटियों के लिए आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो जितनी बेटियां हमारी उतनी बेटियां आपकी हैं, सभी की बेटियां हैं। हमें बेटियों को साथ देना चाहिए। अगर बेटियों ने कोई बात कही है तो हमें अपनी बेटियों को ठीक ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनको न्याय दिलाने में उनका साथ खड़े होना चाहिए। कैप्टन साहब के इस रवैये की वजह से इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर हरियाणा बीजेपी की बात करते हैं, अनिल विज की बात करते हैं, वो सभी कह रहे हैं कि भाई हम पहलवानों के साथ खड़े हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से खाप पंचायत की बात कर ले, किसान संगठनों की बात कर ले, 15 दिन का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। अगर आने वाले समय में जो कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं, पहलवान की बात कर ले, खाप पंचायत की बात कर ले, अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो देखने वाली तस्वीर होगी कि आगे क्या कुछ फैसले यहां पर पहलवानों की तरफ से, खाप पंचायत की तरफ से लिए जाते हैं। तब तक के लिए मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।